अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नुअ्मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़िन व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़न व अअतदना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक वो लोग जो कुफ़र करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों के साथ, और वो चाहते हैं कि वो तफरीक करें अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान, और वो कहते हैं कि हम बाज़ पर ईमान लाते हैं और बाज़ का हम इनकार करते हैं, और वो दरमियान का कोई रास्ता बनाना चाहते हैं। ये लोग पक्के काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार किया है। सामीन जी वकार, बुजुर्गान मोहतरम, गुज़श्ता आयात में मुनाफिकीन और उनके अहवाल का बड़ा तफसीली सा ज़िक्र था। यहाँ पर काफिरों की एक और किस्म का ज़िक्र है। किस्म इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अपने ज़ाम में जो कुछ अकायद रखते थे उसको ईमान समझते थे। अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने वाले पक्के मोमिन, अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के रसूलों का इनकार करने वाले पक्के काफिर। अब ये एक तीसरी किस्म जो यहाँ पर कुरान पाक ने ज़िक्र की है कि ये अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करते थे ईमान लाने में। अल्लाह पर ईमान लाते, रसूलों को नहीं मानते। और बाज़ हज़रात ने लिखा कि रसूलों के दरमियान में भी तफरीक मौजूद थी कि बाज़ रसूलों को मानते थे, बाज़ को नहीं मानते थे। कि जिस तरह यहूद जो थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते, हज़रत उज़ैर को मानते, लेकिन हज़रत ईसा और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इसी तरह ईसाइयों का हाल है कि वो जनाब ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, इंजील को मानते हैं अल्लाह की किताब है, लेकिन हज़रत मूसा को नहीं मानते और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो यहाँ पर ये तफरीक की भी दो किस्में हो गई। एक तो ये कि अल्लाह को मानना और रसूलों का इनकार करना, और दूसरी ये हो गई कि रसूलों में से बाज़ को मानना और बाज़ को ना मानना। फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान में ये जुदाई, तफरीक करते हैं ईमान के एतबार से। हालांकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। किसी एक भी रसूल का इनकार जो है वो कुफ़र है, वो ईमान कामिल हो ही नहीं सकता जब तक तमाम रसूलों पर ईमान न लाया जाए।
और इसकी कई सारी वजूहात जो है वो हज़रात उलमा इकराम ने ज़िक्र की हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी एक भी रसूल का इनकार जो है वो कुफ़र इसलिए भी है कि रसूलों को भेजना ये अल्लाह की सिफ़त है। रसूलों को भेजना ये अल्लाह की सिफ़त है, और जो किसी एक भी रसूल का इनकार करने वाला है गोया कि वो अल्लाह की सिफ़त का इनकार करने वाला है, और अल्लाह की तमाम सिफ़ात में से किसी एक का इनकार करना ये कुफ़र है। और इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ताला ने किसी एक भी रसूल के इनकार को कुफ़र लिखा है। उन्होंने इसकी वजह यह ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह अपने जो अहकामात हैं, जो शरीयतें हैं, फरमाया वो रसूलों के ज़रिए से भेजते हैं। रसूलों की ज़ुबान से उम्मतों को, लोगों को ये बताया जाता है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये हुक्म दिया गया है। किताब लेकर के आते हैं, सहाइफ हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, और ख़ुद उनकी जो रिसालत है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि ख़ुद से तो इस मनसब पर आ ही नहीं सकता। तो अल्लाह के जो अहकामात हैं, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म बंदों को दिए जाते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं? हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ुबान से बताया जाता है। वो आकर के लोगों को बताते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। जैसे जैसे उन पर वही नाज़िल होती है वैसे वैसे वो लोगों के सामने उसको बयान करते हैं। अब वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, तो फरमाया कि जो उन नुमाइंदों को नहीं मानता, उनमें से किसी एक का भी इनकार करता है, तो गोया कि वो अल्लाह के अहकामात का इनकार करता है, और अल्लाह के अहकामात का इनकार ये कुफ़र है। तो सिफ़ात का इनकार, सिफ़ात में से किसी एक सिफ़त का इनकार, ये भी कुफ़र, और अल्लाह के अहकामात को ना मानना ये तो कुफ़र है। और फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक अंदाज़ और एक उसलूब ये भी है कि किसी एक नबी के मुनकर कौम को सारे के सारे रसूलों का मुनकर कहा गया। किसी जगह पर फरमाया कि कौम लूत ने रसूलों को जुटलाया, उनकी तकज़ीब की। कौम आद ने रसूलों की तकज़ीब की। कौम समूद ने रसूलों की तकज़ीब की। हालांकि उनकी तरफ आने वाले रसूल एक होते थे। कौम लूत की तरफ हज़रत लूत आए हैं, हज़रत सालेह अपनी कौम की तरफ गए हैं, दूसरे जो अंबिया हैं। लेकिन जब तकज़ीब किसी एक की भी की है, हज़रत लूत की तकज़ीब की कौम ने, तो कुरान क्या कहता है? इन्होंने रसूलों की तकज़ीब की। सिर्फ ये नहीं कहा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इन्होंने तकज़ीब की है। कौम सालेह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, उनकी नहीं मानी, तो फरमाया ये नहीं कि कहा कि इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब, फरमाया इन्होंने रसूलों की तकज़ीब की है। कौम शुएब ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, तो वहाँ पर यह नहीं कहा गया कि इन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, वहाँ पर यह फरमाया गया कि इन्होंने रसूलों की तकज़ीब की। तो फरमाया कि कुरान ने भी ये बता दिया कि गोया कि जिसने एक रसूल का भी इनकार किया, उसने गोया के सारे रसूलों का इनकार किया। और इसकी वजह भी ये ज़िक्र फरमा दी कि सारे के सारे रसूलों पर जो अल्लाह की तरफ से इस मुबारक मनसब के लिए मुंतखब किए गए और भेजे गए, सब पर ईमान लाना तमाम शरीयतों में वाजिब और ज़रूरी हुआ करता है। तमाम शरीयतों में वाजिब और ज़रूरी हुआ करता है। तो गोया कि जिसने एक का इनकार किया, उसने सब का इनकार कर दिया। तो फरमाया कि ये बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते, बाज़ का ये इनकार करते हैं। फरमाया व युरीदूना यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, ये दरमियान का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। दरमियान का कोई रास्ता कि हम क्या करेंगे, अगर सब का इनकार करेंगे तो हम पर ये जो है हुक्म लग जाएगा, तो ये काफिर हैं। इसलिए क्या करो, बाज़ को मानो, बाज़ का इनकार कर दो, तो शायद बच जाओगे। फरमाया नहीं, ये बच नहीं सकते।
उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। एक का इनकार करने वाला सब का इनकार करने वाला है, ये पक्के काफिर। जो किसी एक रसूल का भी इनकार करे, फरमाया वो पक्का काफिर है, उसके कुफर में कोई शक नहीं। कुरान पाक ने ताकीद के साथ इसको जिक्र कर दिया, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। दूसरी बात जो आजकल हमारे माशरे में राइज है कि जिस तरह काफरों की तरफ से ये चीज़ कबूल नहीं है कि वो बाज़ को माने बाज़ को ना माने, इसी तरह मुसलमानों की तरफ से भी ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि वो बाज़ चीज़ों को माने बाज़ को ना माने। जिस तरह हमारे यहाँ आजकल रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के उन्वान से कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो काफरों की अपनी इबादत हैं, अपनी रसूमात हैं, उसमें जाकर के शिरकत की जाती है हम आहंगी के नाम पर, रवादारी के नाम पर। ऐसी रवादारी, इस्लाम जो है वो रवादारी का, हुस्न सलूक का सबसे बड़ा दाई है, रवादारी का, हुस्न सलूक का सबसे बड़ा दाई है और इस मामले में बड़ा सखी और फयाज है। लेकिन जहाँ पर इसकी हदूद, इसकी सरहदात को तोड़ा जाएगा, वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करता, उसमें भी बहुत एहतियात और सख्ती बरती जाती है। यहाँ पर शायर इस्लाम की तौहीन हो, यहाँ पर यह तासुर हो कि शायद दूसरे मज़हब वाले भी ठीक हैं, दूसरे दीन वाले भी ठीक हैं, दूसरी कौम वाले भी ठीक हैं, तो फिर तो ये इस्लाम ने जितना ये ज़ोर दिया है इस्लाम को मानने पर, इस्लाम के अपनाने पर, ये तो सारा मकसद ही फोत हो जाए। अगर सारे ही ठीक हैं, बाकी मज़हब में भी ये चीज़, ये गुंजाइश निकाल ली जाए, तो फिर इस्लाम का तो मकसद ही फोत हो गया कि इसने जो ज़ोर दिया है कि इस्लाम को फैलाओ, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन जो है वो इस्लाम के सिवा और को काबिल कबूल है ही नहीं। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मेहनत करना, आपका वो पत्थर खाना, आपका वो जो है एक एक शख्स के पास जाना, ये तो सारी चीज़ें बेकार। फिर इस पर इतना ज़ोर देने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ज़ोर देने की ज़रूरत ही नहीं थी कि जिस तरह हम हैं इसी तरह बाकी मिल्लतें हैं, बाकी कौमें हैं, बाकी मज़ाहिब हैं, तो फिर तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। तो रवादारी, हुस्न सलूक जो है वो अपनी मलकियत और अपने हुकूक में हुआ करता है। इस्लाम में, अकायद में, उसूल में रवादारी नहीं है, यह ज़ाब्ता है। रवादारी, हुस्न सलूक जो है वो अपनी मिल्कियत, कि मेरी एक चीज़ मिल्कियत है, मैं एक चीज़ का मालिक हूँ, किसी मुसलमान को, किसी गैर मुस्लिम को वो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर उसमें किसी किस्म की कोई फेवर कर सकता हूँ। लेकिन उसूल और अकायद, इनकी बुनियाद पर जो है वो रवादारी और हुस्न सलूक नहीं हुआ करता। इसलिए इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह काफरों की तरफ से किसी एक भी चीज़ जो है, मसलन रसूलों में से किसी एक रसूल का इनकार वो काबिल कबूल नहीं है, इसी तरह मुसलमानों की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ हो कि उसमें इस्लाम के जो शायर हैं, इस्लाम की जो तालीमात हैं, इस्लाम के जो उसूल और अकायद हैं उन पर ज़द पड़ती हो, तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बि सल्लि व सल्लिम